पूरी दुनिया में जिस तरीके से हिंदुस्तान, नेपाल और चीन के बीच एक विवाद तैयार हो रहा है, पूरी दुनिया की निगाह जो है इस 3 मुल्कों पर है। हालांकि इस बीच में कोरोना का बहुत बड़ा कहर जो हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, यहाँ की जो हुकूमत है सोई हुई मालूम पड़ रही है। हमारे साथ पंकज जी जुड़ चुके हैं, पंकज श्रीवास्तव जी, जो कि अलग अलग विषयों पर अपनी तथ्य रखते हैं। पंकज साहब, क्या लग रहा है इस बीच कोरोना से लड़ेंगे आप या चीन या फिर नेपाल से? नेपाल भी आपको धमकी दे रहा है। अरे नेपाल चीन तो दूर की बात है, हम पहले अपने देश के इन काले अंग्रेजों से लड़े ना, भाजपा आरएसएस के नेताओं से, जो देश में अमन भाईचारा समाप्त कर देश की संपत्तियों को, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने सामान बनाए संपत्तियां, इसको ये कौड़ी के दाम में बेच रहे हैं। देश भाजपा नेताओं से बचाने की जरूरत है, आरएसएस के नेताओं से बचाने की जरूरत है। चाइना और नेपाल कहाँ जा रहे हैं? जो नेपाल कल तक हमारे यहाँ हिंग शिलाजीत बेचता था, चौकीदारी करता था, अब उस नेपाल भी आंख तरेरने लगा है। क्योंकि देखिए, घर फूटे गमार रूटे। आपके घर में अगर भाई भाई में लड़ाई होती है तो पड़ोसी आपका फायदा उठाता है। इस तरीके से इन लोगों ने देश में जो नफरत का वातावरण तैयार किया, पूरे विश्व में जो भारत की छीछा लेदर हुई, जो भारत देखिए विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर था। जब मोदी जी को सत्ता दिया गया 10% जीडीपी था, अब माइनस में जीडीपी है। इस मुंह से 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन बोलने से थोड़े ना होता है। प्रधानमंत्री जी ने खाते में 500 रुपए दिए, वो भी 1/4 आबादी को। क्या देश में मध्यम वर्गीय परिवारों को, जो और भी अन्य परिवार हैं, क्या उनको तकलीफें नहीं हुई? क्या उनको स्कूल के फीस नहीं लग रहे हैं? क्या उनके घर के किराए नहीं जा रहे हैं? क्या उनके घर में राशन की जरूरत नहीं पड़ रही? ये भाजपा के लोग कोरोना जैसी महामारी के समय दलाली करने में लगे हैं। हिमाचल में पीपीए किट घोटाला, गुजरात में पीपीए किट घोटाला, किस तरीके से राशन जो देख रहे हैं, हर दिन मनुष्य शकल लेके चले आते हैं भाजपा के नेता टीवी पर, अब कहते हैं देश में हमने इतना बांट दिया, इतना बांट दिया। कहां बांटा भाई? हमें तो दाल का एक कण नहीं मिला है। आके आप देखिए देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को कितनी तकलीफें हैं, तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा? ये लोग मदारियों की तरह पढ़े लिखे लोगों को भी अपना जंतर और मंजन बेचने वाले लोग आज पूरे भारतवर्ष को शर्मिंदा कर दिया है। पूरे विश्व के मानचित्र पर देश पूछना चाह रहा है, जब 17 नवंबर को कोरोना का पता चला आपको, क्या कर रहे थे आप? आप जनवरी में दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, फरवरी में ट्रंप की गुलामी में थे, 23 मार्च तक शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने में थे, अचानक 24 मार्च को लॉकडाउन कर दिए। लोग जो जहां था वहीं घरों में सड़ने को मजबूर हो गए। मजबूरी किस तरीके से इन दरिंदों ने, भाजपा के निष्ठुर, निर्लज, संवेदनहीन, अमानवीय नेताओं ने, ये लोग एगोता थेथर थुथुर महाथुथुर, भाजपा का नेता सब महाथुथुर है। गाल वाली हार गए, माने गाल वाली जीत गए, माल वाली हार गए। जो देश की जनता ने भाजपा नेताओं को वोट दिया, वो नेता सुध क्यों नहीं ले रहा? आज देख रहे हैं मनोज तिवारी जी, पूर्वांचल के नाम पर उस समय उनकी संवेदनहीनता कहां चली जाती है, जब उनके जन्मभूमि सासाराम की महिला पति मरने के बाद घर तक पहुंचने को भी मजबूर रहती है। इस तरीके से पूरा देश ने देखा है, जो प्रधानमंत्री हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर भेजने की बात कर रहे थे, इनकी औकात ट्रेन से भेजने की नहीं है। हवाई चप्पल छीनने का काम किया इस काले अंग्रेजों की सरकार ने। लोग प्लास्टिक की बोतल पहन रहे थे इस काले अंग्रेजों की सरकार में। अंग्रेज क्रूर इसलिए नहीं था कि उसने हम पर शासन किया। ठीक गोरे अंग्रेजों की आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग, ये सावरकर, आज सावरकर की जयंती है, ये अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल लोग थे। जिस तरीके से इन्होंने देश में जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ाकर देश को लूटा, आज भी ये लोग देश लूटने में मशगूल है। देश की जनता से कोई फिक्र नहीं। किस तरीके से देश के दिल्ली में अगर एक्सपोर्टर इंपोर्टर की लड़ाई नहीं होती तो 245 रुपए का पीपीए किट 600 में बिक रहा होता। किसको आप राशन दिए? किसको क्या दिए? 500 रुपया में घर चलता है क्या? कितने बेशरम प्रधानमंत्री हैं, इनके मंत्री हैं। 5 दिन का टाइम लगाया, 20 लाख 1000 करोड़ का पैकेज।
किसी देश की जनता को 20,000 रुपया भी जेब में आया क्या? जो पहले से लुटेरा था, जिसने सरकार से लोन ले लिया, उसी को एनपीए वाले को लोन देने की बात होती है। अब देखिए, ये कहते हैं हम कृषि पर खर्च करेंगे, क्या करोगे? कोल्ड स्टोरेज कब बनाओगे? मर जाएगी तो कौन खाएगी? जब इंसान जिंदा रहेगा तभी ना आपका ये जो लोन काम आएगा। लोगों को जरूरत है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लोग रुपए रुपए को मोहताज हैं, अस्पतालों में दवाइयों की सुविधाएं नहीं है। ये कहते हैं इनका अब पूरा होने वाला है, कार्यकाल साल पुरने का है। दूसरा, उस पर जश्न मनाने की तैयारी करती है। देश ने देखा है 5 अप्रैल को भाजपा के 40 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से जश्न मनवा लिया, जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। अंधेरे उजाले को अंधेरा कर दिया जलाना पाप है, अंधेरे में दिया जलाना पुण्य है। प्रधानमंत्री जी जब थाली पिटवा रहे थे, अगर इन्हीं मजदूरों को थाली भरकर आप अपने अंधभक्तों को, आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देश के गरीब मजदूरों को खाना खिलाते तो समझ में आता। इस तरीके से इनके सारे मंत्री, सारे नेता जाहिल हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री कहते हैं ये चोर लुटेरे हैं। प्रयागराज का सांसद गुप्ता कहता है कि ये लोग पिकनिक मनाने जा रहा। बलबीर पुंज किस तरीके से बोलता है, जो इनका राज्यसभा सदस्य है, जब अगर नाम लेना शुरू करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएगी। सवाल उठता है, जो देश का नेता, आपने देखा बिहार में ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी जी डबल इंजन की सरकार मांग रहे थे, ट्रिपल इंजन फेल हो गया। जदयू का विधायक जनता से कहता है तुम्हारे बाप ने पैदा किया, तुम्हारे बाप ने नौकरी नहीं दिया। अरे निकम्मे, तेरे बाप ने पैदा किया तो तेरा बाप सैलरी दे रहा है कि तेरा जनता बाप सैलरी दे रहा है? सैलरी किस बाप का ले रहा है? किस बाप ने तेरे को विधायक और सांसद बनाया? ये बेशरम लोग हैं, ये देश की जनता को गुमराह करते हैं जाति और धर्म के नाम पर। देश की आवाम, वो किसी भी जाति के लोग हों, उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, उनको दवाई की जरूरत है, ये उसको मुहैया नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या शर्म आ रही है? बाहर के देशों से आपने फ्लाइट से लाया हिंदुस्तान में, जो ये लोग यहाँ के आपको ट्रेन फ्री करनी चाहिए, तो भारत सरकार ट्रेनों में दलाली खा रही है, राजधानी के किराया वसूले जा रहे हैं, मजदूरों को घर घर तक नहीं। देखिए, चालू ट्रेन दिया तो ट्रेन की लोटियां डुबा दी। जब लॉकडाउन में ट्रेन बंद था तो 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। ये सरकार भटक चुकी है, रास्तों से गुमराह हो चुकी है, किसी भी मोर्चे पर यह सरकार सफल नहीं है। कहां गया इनका नारा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, किसानों की आय दोगुनी करने की बात, माता एवं बहनों की सुरक्षा देने की बात। आपने देखा उत्तर प्रदेश में भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है, उसके पूरे परिवार को हत्या करवा देता है, ट्रक से कुचलवा देता है, इन प्रकार उसको जमानत दे दी गई। ये तेल मालिश वाले लोग हैं, चिन्मयानंद, नित्यानंद, आसाराम, राम रहीम के लोग हैं। किस तरीके से आपने देखा? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया कथुरिया, जो राष्ट्रवाद की पाठ पढ़ा था, छत पर से कूद गया। ये भाजपा में बलात्कारी पार्टी, भारतीय बलात्कारी पार्टी इसको कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को। सवाल उठता है, कोरोना जैसी महामारी में घर घर लोगों को सुरक्षा देने की बात, पीपीए किट अपने देश में है नहीं, आप बाहर के देशों को बेच रहे हैं। क्या मतलब है भाई? आप देश चला रहे हैं। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि गरीबों को 7,500 कुछ महीनों के लिए दे देने चाहिए, 1 महीने 2 महीने के लिए, तो क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। मिनिमम घर चलाने के लिए कम से कम 7,000 से 10,000 रुपया चाहिए कि लोग गुजर बसर कर सके। ये पहली बार ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार आई है, काले अंग्रेजों की सरकार, जो देश की जनता के साथ मजाक कर उड़ा रही है। ये एक बात बताइए, आप अपने सांसदों के वेतन भत्ता बढ़ा लिए, सबसे बड़ी पार्टी के लोग हैं, सलाहकार समिति के लोग हैं, ये है, आप देश का पैसा लूट रहे, इसके लिए पैसा है, देश की जनता के लिए पैसा नहीं है आपके पास है? बेशर्मी की हद है कि नहीं है? 1 साल अगर देश का नेता वेतन भत्ता लेना छोड़ देगा तो देश सोने का हाथी हो जाएगा। गरीब आदमी को 500 रुपया और अपने वेतन सांसदों को 5 लाख। कहां का मतलब है भाई? आप तो राष्ट्रवादी आदमी हैं, कहते अपने आप को कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं। अभी देशभक्ति साबित करने का समय था, आप अपने नेताओं को वेतन भत्ता बंद करवा देते। विकल्प क्या है?
बिल्कुल विकल्प ये है कि जब आपसे सत्ता नहीं चल रहा, फकीरा तेरी फकीरी ने कमाल कर दिया, खुद पहने महंगे सूट बूट और देश को कंगाल कर दिया। एक चीज कभी सोचा, 24 तारीख को एक रैंडम लॉकडाउन लगाया गया जब 500 केस थे, वो मजदूर कहां जाएंगे, कहां मजदूरी करेंगे, उनका काम धंधा नहीं है, उनके घरों में राशन नहीं है, उनके बच्चों को पालने के लिए पैसा नहीं है। ये निर्दयी सरकार देवरों के सहारे भारत को छोड़ दिया। अब ये कोरोना का वैक्सीन बन रहा है। एक चीज समझने की बात है, तबलीगी जमात पर मुद्दा उठाया जा रहा था जी न्यूज में, इतने सारे पेशेंट आए, तो क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मौलाना सुधीर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देश को गुमराह किया जा रहा है। देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। ये सिद्धांत अपनाना होगा देश के, समाज के हर वर्ग के लोगों को। ये लोग एक बात बताइए, देश में एक भी अस्पताल सरकार ने नहीं बनाई, क्या बगैर पानी के शौचालय में इलाज होता? आप जहां क्वारंटाइन कर रहे हैं स्कूलों में, आपने एक भी स्कूल नहीं बनाया। क्वारंटाइन कहां करते आप? जिस तरीके से आपके यहाँ खेतों में हो रहा है आपकी सरकार में, जहां 15 साल से आपने लालू का डर दिखा के खेतों में लोगों को फरही मुढ़ी खिला रहे बेशर्मो, शर्म नहीं है तुम्हें? तुम भगवान के नाम पर ठगने वाले ठग, दरुआ वस्त्र पहनकर जिस तरीके से रावण ने धोखा दिया, अब उस तरीके मां सीता को, उस तरीके से ये लोग भगवा वस्त्र पहनकर पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ठगने का काम किया है। ठीक, बहुत बहुत सर स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आपको एक बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की आवाम से, अपने टूटे फूटे चप्पल फेंकना मत, कप प्लेट बदलना मत। जब नेता चुनाव में घर घर पर्चा लेकर आएंगे आपसे वोट मांगने, इनका स्वागत आप अपने टूटे फूटे चप्पलों से करना, ताकि इनको अपनी औकात का पता चले। जय हिंद, जय भारत।